ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है और इसके कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली चीजों को करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल मल्टीपल मीन्स यहाँ पे ये होगा कि मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं बट चाइल्ड क्लास सिर्फ एक ही होगा। राइट, तो मल्टीपल पेरेंट्स, सपोज हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे दो पेरेंट होगा और उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो जो भी एक चाइल्ड आप बना रहे हैं वो दोनों ही पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लास बना दिया है ए, और इस क्लास ए के अंदर में हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक इंस्टेंस मेथड ले लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे सेट एक्स। उसी तरीके से रखते हैं, एग्जाम्पल सेम रखेंगे, कंसेप्ट आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट एक्स में हमने एक वैल्यू दे दिया है 10, और दूसरा इसी के अंदर मैं मेथड रखूंगा जिसका नाम दे दिया सो एक्स। यहाँ पे सेल्फ रखेंगे और नीचे आते हुए हम एक्स की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जहां पे लिखा एक्स इज एक्स को हमने प्रिंट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि सेल्फ डॉट लगाना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टली एक्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इंस्टेंस जब भी हम काम करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल पे तो सेल्फ लगाना होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्लास एक हो चुका है, दूसरा क्लास बनाएंगे बी। लेकिन क्लास ए और बी में फिलहाल कोई लिंक नहीं है। क्लास बी के अंदर में भी मैंने यहाँ पे डेफ रखा और यहाँ पे नाम दे दिया है सेट वाई, और यहाँ पे सेल्फ लिखते हुए नीचे आएंगे, सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू हमने दे दिया है 20, और दूसरा मेथड बनाएंगे जहां पे हमने नाम दे दिया है सो वाई, और यहाँ पे सेल्फ करते हुए और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वाई की वैल्यू को, यानी वाई इज सेल्फ डॉट वाई को प्रिंट कर दिया। दो सेपरेट क्लास हमने बनाया है, लेकिन अब यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करेंगे, और ये क्लास जो होगा वो चाइल्ड होगा दोनों ही का। मीन्स किसका किसका, ब्रैकेट में ए कॉमा बी आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप ए कॉमा बी लिखते हैं तो क्या यहाँ पे हम x और y का यूज क्लास c के अंदर कर सकते हैं क्या, करके देखते हैं। नीचे आते हैं और क्लास c के पास में फिलहाल हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, जस्ट एक हम इंस्टेंस मेथड हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैंने दे दिया है एडिशन, और यहाँ पे सेल्फ यूज करते हुए कोलन लगाएंगे, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, सपोज एड नाम का वेरिएबल बना दिया, जहां पे मैं यूज करूंगा सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई, और नीचे आते हुए यहाँ पे हम प्रिंट हम कर देंगे कि एडिशन इज कॉमा यहाँ पे सेल्फ डॉट एड जो हमने बनाया है उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्लास सी के पास में सेल्फ एक्स और सेल्फ वाई कोई वेरिएबल है, आंसर है नहीं है। ये कहां से आ रहा है, सेल्फ डॉट एक्स ये आ रहा है क्लास ए से, सेल्फ डॉट वाई आ रहा है क्लास बी से। राइट, तो क्लास सी चूंकि चाइल्ड है ए और बी दोनों का, तो ए से उसने ले लिया है एक्स और बी से ले लिया है वाई। अब यहाँ पे जब भी पेरेंट चाइल्ड की बात होती है तो ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड के लिए बनाते हैं। चाइल्ड क्लास कौन है, सी इज द चाइल्ड क्लास। आप इसके लिए ऑब्जेक्ट बना लीजिए, सी के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब सी के ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट को कॉल कर सकते हैं, इवन दोनों ही पेरेंट को कॉल किया जा सकता है यहाँ से। तो पहले सेट एक्स को कॉल करते हैं, फिर सो एक्स को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सेट एक्स को कॉल किया है, और नीचे आते हुए सीओ डॉट सो एक्स को कॉल कर देंगे। नीचे आते हुए सीओ डॉट सेट, दूसरा जो हमारे पास में है उसका नाम है सेट वाई एंड सो वाई, सेट वाई को कॉल कर दिया है। नीचे आते हुए यहाँ पे सो वाई को कॉल कर देंगे। इसके बाद जो सी के पास जो मेथड है वो मेथड है एडिशन, एडिशन को कॉल कर दिया, बस हो गया। इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे x is 10, y is 20 एंड एडिशन इज 30 प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो क्लास सी है चाइल्ड है, तो वहां पे ए और बी दोनों के ही प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाता है सी क्लास यानी चाइल्ड क्लास, और दूसरा हम सी के ऑब्जेक्ट से ही हम सभी को ऊपर एक्सेस कर पाते हैं। तो ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां पे यहाँ पे मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल का मतलब ऐसा नहीं कि हमने जस्ट दो ही बना सकते हैं, आप दो से भी ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि क्लास ए है क्लास बी है, एक और पेरेंट होता तो कॉमा दे के उसका भी आप नाम लिख सकते थे। राइट, तो कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर ये चीजें को आप निकाल दे, बहुत सारे एरर्स आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करता है। उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं ताकि एक्चुअल इसका कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। फिर आप कैसा भी प्रॉब्लम हो उसको आप अच्छी तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसको आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।